गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11, एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है वीर बालक सुंदरलाल। ये एक ऐसे बालक की कहानी है जिसके साहस और सूझबूझ की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना को होने से रोका जा सका। राष्ट्रपति ने सुंदरलाल को गणतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर बालक के पुरस्कार से सम्मानित किया। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। लोगों ने उसके स्वागत में तालियां बजाईं। सुंदरलाल बुदनी का रहने वाला था। बुदनी गांव नर्मदा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। उसके पिताजी वहां रेलवे लाइन के चौकीदार थे। तो एक ऐसे बालक की कहानी है जिसका नाम था सुंदरलाल और एक छोटे से गांव बुदनी का रहने वाला था और उसके पिताजी वहां के रेलवे लाइन के चौकीदार थे। एक दिन की बात है, सुंदरलाल पिताजी के लिए खाना लेकर चौकी पर जा रहा था। रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी। भीगने से बचने के लिए सुंदरलाल एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वर्षा कुछ कम हुई तो सुंदरलाल चौकी की ओर दौड़ पड़ा। इतने में बिजली बड़ी तेज चमकी। बिजली की उस चमक में सुंदरलाल ने देखा कि रेलवे लाइन पर एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी हुई है। तो मौसम बहुत खराब था। एक दिन रोज की तरह जब सुंदरलाल पिताजी के लिए खाना लेकर जा रहा था तो रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों तरफ बादल छाए हुए थे जिसकी वजह से चारों तरफ गहरा अंधेरा था और थोड़ी देर वो अपने आप को भीगने से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और जैसे ही थोड़ी सी बारिश कम होती है वो चौकी की तरफ भागने लगता है। तभी तेज बिजली चमकती है और उस बिजली की चमक में सुंदरलाल देखता है कि रेलवे लाइन पर एक बहुत बड़ी चट्टान गिरी हुई है और साथ ही रेलवे लाइन एक ओर से रेल की पटरी भी उखड़ी हुई है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह तेजी से चौकी की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसने पिताजी को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनते ही सुंदरलाल के पिताजी पास के स्टेशन की ओर दौड़े। वो तेजी से दौड़ता हुआ पिताजी के पास पहुंचता है और सारी घटना बताता है और जैसे ही पिताजी उसकी बात सुनते हैं वो पास के स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। उन्हें गए अभी केवल 15 मिनट ही बीते थे कि सुंदरलाल को रेलगाड़ी की सीटी सुनाई देती है। उसे पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि दूसरी ओर से रेलगाड़ी आ रही है। सुंदरलाल सोचने लगता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो गाड़ी चट्टान से टकरा जाएगी। यह सोचते ही उसे पसीना आ गया। तभी बादल गरजे, बिजली चमकी और सुंदरलाल को चौकी के अंदर रखी बत्ती दिखाई दी। जैसे ही पिताजी दूसरी स्टेशन में और लोगों से मदद के लिए दौड़ते हैं तब तक सुंदरलाल को दूसरी ओर से रेलगाड़ी की सीटी सुनाई देती है। अब उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। यदि अगर वो उस आती हुई गाड़ी को नहीं रोकता है तो गाड़ी चट्टान से टकरा जाएगी और ये सोचते ही वह डर जाता है। तभी बिजली चमकती है और उस बिजली की रोशनी में सुंदरलाल को चौकी के अंदर रखी हुई एक बत्ती दिखाई देती है। तभी उसे एक उपाय सूझता है। उसने चौकी के अंदर घुसकर बत्ती उठा ली और उसे घुमाकर लाल कर दिया। लाल बत्ती दिखाते हुए वह पटरी के साथ साथ उस ओर दौड़ने लगा जिस ओर से गाड़ी आ रही थी। फिर वो सूझबूझ से काम लेता है। वो बत्ती को उठाता है, उसे घुमाकर वो लाल कर देता है और साथ साथ बत्ती को लेकर के पटरी के साथ साथ वो उस ओर दौड़ता है जिस ओर से वो रेलगाड़ी आ रही थी। रेलगाड़ी तेज गति से चट्टान की तरफ दौड़ी चली आ रही थी और सुंदरलाल उसकी ओर तेजी से दौड़ा चला जा रहा था। अचानक गाड़ी के ड्राइवर की नज़र दूर चमकती एक लाल बत्ती पर पड़ी। उसने देखा वह लाल बत्ती उसकी ओर चली आ रही है। उस लाल बत्ती को अपनी ओर बढ़ते देख ड्राइवर ने गाड़ी की गति धीमी कर दी और कुछ देर बाद गाड़ी रुक गई। बालक को देखकर ड्राइवर और गार्ड उसके पास आए और पूछा, क्यों, क्या बात है?
लाल बत्ती क्यों दिखा रहे हो? सुंदरलाल कहा, साहब, आगे पटरी पर एक भारी चट्टान पड़ी हुई है और एक और से रेल की पटरी भी उखड़ी हुई है। मेरे पिताजी स्टेशन मास्टर को सूचना देने गए हैं और आपकी गाड़ी को रोक पाना बहुत ज़रूरी था, अन्यथा दुर्घटना हो जाती। सुंदरलाल फिर ड्राइवर और गार्ड को चट्टान के पास ले जाता है और तभी दूसरी ओर से उसके पिताजी स्टेशन मास्टर तथा कुछ अन्य लोगों को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। तभी सुंदरलाल के साहस और सूझबूझ की प्रशंसा करते हैं। यह घटना अगले दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और जिसका शीर्षक था वीर बालक सुंदरलाल। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सूझबूझ से कार्य करने पर बड़ी से बड़ी दुर्घटना को भी रोका जा सकता है। धन्यवाद।